bar dancers Bihari style. When men do the jhatka, is it still a lot of fun? Male bar dancers entertaining customers. I'm Prabhakar Kumar and I'll report how toddy bars in Bihar are replicating Mumbai's dance bars. Dance bars, you're in for a big surprise. Bar dancing Bihari style is just a little bit different. It's the men in village beer bars in Bihar who are shaking a leg and kicking up a hit show. Prabhakar Kumar reports. The party is on in full swing. Beer, music, dance. And you have a ruler replica of the Mumbai dance bars. Though not as glittering as its city cousins, this country pub has definitely got the spirit right. Toddies replaced liquor, and it's men swinging, not women. To top it, there's no Bollywood pop or remixes. It's local Bhojpuri numbers that made this bar hit the bullseye. हमको इससे फायदा यही होता है कि हम दुकानदारी चलाते हैं। ऐसे 10-20 गाहकी आते थे। ऐसे डांस प्रोग्राम करवाने से हमको 50-100 गाहकी आते हैं। This Desi pub is fast scoring over its rivals. Customers say they enjoy even more, as unlike in Mumbai, here they are allowed to join the dancers on the dance floor. जहाँ डांस होते हैं तो अपने मनोरंजन के लिए मैं पीते हैं और मनोरंजन लेकर के अपने खा पी करके सो जाते हैं। डांस होने से हम लोग का मनोरंजन हुआ, डांस होने से मनोरंजन होता है। And the pub owner says he has nothing to worry about. His all-male dance bar has become a one-stop entertainment solution for the entire village, and there is no worry of women being misbehaved with. This Desi dance bar has enough masala to get your food tapping. Village folks here chill out in their own way with their own music. A Desi version of Mumbai's famous dance bar. Who says village life is boring? Cheers! From Khabra village of Muzaffarpur, Prabhakar Kumar. बिहार में डांस बार प्रेमियों ने मनोरंजन का एक अनोखा उपाय निकाल लिया है। देश की दूसरी जगहों में चल रहे बियर बार की तर्ज पर इन दिनों बिहार की ताड़ी बार का धंधा शुरू हो गया है और ये धंधा चल रहा नहीं है बल्कि फल फूल रहा है और इस बारे में मौज मस्ती के साथ नशा परोसा जाता है। फर्क इतना है कि यहाँ सब कुछ देसी है, यानी खुले आसमान के नीचे ब्रांडेड शराब की जगह मिलती है ताड़ी और मनोरंजन के लिए लड़कियों की जगह होते हैं मर्द डांसर। ये भारत देश मेरा में पेश है मर्द डांसर की महफिल। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। बड़ा जालीदार चांदनी रात करवट बदली नहीं कि शुरू हो गया रंग बिरंगी रोशनी के बीच मनोरंजन के साथ नशे का खेल। भोजपुरी गाने पर थिरकते मर्द डांसर और हाथ में ताड़ी की बोतल थामे नशा के शौकीन। यह बिहार में नशा बेचने का नया अंदाज। इन दुकानों पर ग्राहक ज्यादा से ज्यादा आए और नशे के समंदर में डूब जाएं, इसके लिए दुकानदारों ने मनोरंजन की खास व्यवस्था की है। गर्ल डांसर न सही, मर्द डांसरों को तो नचा ही सकते हैं। सो हर रात ताड़ी की दुकान पर नशे के साथ लगती है मर्द डांसरों की महफिल। अब डांसर झूम झूम कर नाचे और ग्राहक भाग भाग कर आए तो दुकानदार की नहीं तो किसकी चांदी होगी। तो इसका फायदा यही होता है कि हम दुकानदारी चलाते हैं। ऐसे 10-20 गाहकी आते थे। ऐसे डांस प्रोग्राम करवाने से हमको 50-100 गाहकी आते हैं। मेरा मुनाफा दुगुना चौगुना हो गया है। अरे मजा आता है, कहता है अपना शरीर में पीते हैं, अपना जितना उगलता है उतना करते हैं, डैश करते हैं, हर काम करते हैं। अब बम्बई में जाएंगे तो यहाँ से पी के तो अपना थोड़ी रहेगा। मर्द डांसर बिहार में कोई नई बात नहीं। गांव में मनोरंजन का पुराना जरिया रहे हैं ये डांसर।
शादी विवाह के मौके पर इन डांसरों की खास मांग रहती थी। लेकिन आधुनिकता की बयार जब गांव से भी गुजरी तो गांव का गवई भी बदल गया और मनोरंजन के नए जरिए ने मर्द डांसरों का धंधा चौपट कर दिया। अब ताड़ी की दुकानों में इन्हें रोजगार मिल रहा है और इनके जरिए ताड़ी बेचने वालों का धंधा भी चमक रहा है। अंग्रेजी शराब की विदेशी ब्रांड्स नहीं है इनके पास और ना ही पैसों की जोर पर नाचने वाली बार बालाएं, लेकिन दूर दूर से थकान मिटाने के लिए यहाँ लोग पहुँचते हैं ताड़ी बार में, क्योंकि यहाँ असली मजा भी मिलता है और नशा भी होता है। कुमुद रंजन के साथ प्रकाश कुमार, स्टार न्यूज, मुजफ्फरपुर। तो आखिर क्या और खास बात है इस ताड़ी बार में, आइए जानने के लिए बात करते हैं। पटना में मौजूद है हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार। प्रकाश, किस तरह का नशे का ये नाच है? इसमें लड़कियां दिखाई नहीं देती, लड़के लड़कियों के भेष में नाचते हैं। जहाँ ये यहाँ के लोगों का पुराना शौक है, जो यहाँ तक कि आपको याद होगा कि लालू यादव रेल मंत्री वो भी इस तरह के डांस के काफ़ी शौकीन रहे हैं और इस चीज़ को जिंदा रखने में उनका भी बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि जिस तरह से गांव के इलाके में शादी ब्याह का मौका हो या किसी के जन्मदिन का मौका हो तो इन्हें नचा करके जो लड़के होते हैं वो लड़कियों के वेश में आकर नचाते हैं और उनके साथ मौज मस्ती करते हैं। ये पुराना रिवाज रहा है। तो बिहार में कोई डांस बार नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई लोग ज़्यादा यहाँ पर जानते नहीं हैं या है भी तो चोरी छिपे चलता है। तो ताड़ी जिस पर ना ही कोई लाइसेंस है और ना ही किसी तरह का प्रतिबंध है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए लोग इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। दुकानदार जो कि छोटे मोटे दुकान चलाते रहते हैं, ताड़ी बेचने का व्यवसाय करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए ये ताड़ी बार का ज़्यादातर डांस के रूप में और एक एंटरटेनमेंट होता है। नाच के शौकीन जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर पहुंचते हैं और उनसे ज़्यादा कमाई हो सकती है। इसी वजह से ये ताड़ी बार का प्रचलन जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है। पहले छोटे छोटे पैमाने पर होता था, कोई एक लड़का लड़की बन के डांस करता था, लेकिन अब लोगों को लगा कि इसे बड़े व्यवसाय के तौर पर पहुंचाया जा सकता है, सामने लाया जा सकता है। तो इसी वजह से ताड़ी बार का नाम दे करके लोग इसे ज़्यादा प्रचलित कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि अपनी थकान मिटाने के लिए ज़्यादातर यूं ही पहुंचते थे ताड़ी बार में, लेकिन अब डांस देखते हुए आसपास के लोग और ज़्यादा पहुंच जाते हैं ताकि बिक्री उनकी ज़्यादा होती है। शाजिया, जहां तक बात की जाए अगर इन ताड़ी बार के कद्रदानों की, तो इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं और खुद माना जाता है लालू प्रसाद यादव को भी बहुत शौक है इस तरह के नाच का। जी हाँ, कई बार ऐसा देखा गया है, जब से उन्होंने सत्ता संभाली थी तब से तो एक अणे मार्ग जो ऑफिशियल रेजिडेंस हुआ करता है, मुख्यमंत्री का आवास हुआ करता है, वहां पर भी गाहे बगाहे नहीं बल्कि हर सप्ताह, हर 10 दिन, हर 20 दिन पर इस तरह के नाच होते थे और लालू यादव काफ़ी इसके सम्मान में बोलते थे। और आने वाले समय में भी इनका कहना है कि यही एक संस्कृति है जिसका वो प्रचार करते रहते हैं। और गांव में जाने पर भी जिसे दूसरे रूप में, जो यहाँ पर लौंडा डांस कहा जाता है, दूसरे रूप में उसे एक गायक के रूप में, एक भगवान के चालीसा के रूप में भी मनाया जाता है और उसमें भी इसी तरह की डांस होती है। तो जाहिर है कि भिखारी ठाकुर जो बहुत ही फेमस नाटककार होते थे बिहार के, उनके जो टीम होती थी, उनकी टीम में वैसे लोग भी होते थे और इस तरह के डांस हुआ करते थे। तो सांस्कृतिक रूप से भी इसे काफ़ी मान्यता मिली हुई थी, जिसे अब कमर्शियल किया जा रहा है, जिससे कमाई का अब एक जरिया नया खोज निकाला गया है। शाजिया, तो ऐसा क्यों कि इसमें लड़कियां शामिल नहीं होती? जहां तक देखने वालों की बात है तो इसमें औरतें दिखाई दे रही हैं, लेकिन नाचते सिर्फ लड़के हैं। Because of restriction on their movement? There will be